और नॉर्थ पोल में परमात्मा को पकड़े बैठा है। वो रूप मैं अपने शिष्य में उतारना चाहता हूँ। मैं वो ज्ञान देना नहीं चाहता कि बस गुरु गुरु मुझे मेरे पर करो, मुझे तो नर ले जाओगे, तुम चाहे भले ही पार हो जाओ लेकिन गुरु न रख जाए। लेकिन गुरु नहीं समझता इस बात को कि मैं रख जाऊंगा। शिष्य जब पार होगा, गुरु भी जब पार होगा, जब शिष्य में वो ज्ञान तार लगा जिसके लिए परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने यह हुक्म देकर भेजा था कि संसार में भटकी हुई मेरी रूहों को मेरा रूप दिखा करके मेरा ही ज्ञान देना, अपने पर सीमित मत कर लेना और मेरे पास लेके आना है। और गुरु वहां लेने जा रहे, लेने जा रहे वहां। वो फिर बीड़ा मुझे भी दिया परमात्मा ने और मैं उस बीड़े को लिखा भी बैठा हूं और ले जा रहा हूं। किस किस का भाग जागता है, किस किस का नहीं जागता है, वो केवल आज धरती पर तो एक नहीं रह रहा जो उस लाइन में लगा। आप लोग गुरु धारण किया है तो देखने की हिम्मत बचन भरा लो। जैसे मैंने भराया था जब मैं अपने गुरु जी के शरण में गया था, सत्यार्थी महाराज की मंगली दरबार बाद में हुआ, पहले उनका वहीं था दिल्ली के अंदर। जब उनसे मिलने के लिए गया, दीक्षा नहीं मिली थी मुझे, फिर वो हमारे गांव में आए। मैं 3 दिन तक उनकी सेवा करता रहा, दीक्षा का कोई मतलब नहीं। एक दिन उनको मक्खी लगने लगी, कह लगे तुम मेरी सेवा करते रहो, मक्खी उड़ाते रहो, यहाँ तो मक्खी बहुत है, पंखे उनके उसको होते नहीं थे। मेरी उम्र भी 13-14 वर्ष की थी। मैं उनकी हवा करता रहा। मक्खी कभी बार-बार कहते हैं कि बैठी जाती थी, लेकिन बस करता रहा। जब 1 घंटे बाद उनकी आंख खुली, खुद तक साथ उन्होंने मुझे देखा, फिर दूसरी करवट लेके सो गए। 3 बज गए और घरों ना तो पशुओं को पानी, ना शाम का कुछ और इंतजाम, जहां मुझे जाना वो सब रुक गया। भाई जिसे मैं गुरु बनाने चला हूं, हो सकता हो मेरी परीक्षा ले रहे हूं, मैं सेवा करता रहा। जब दिन छिपने का वक्त आया, मतलब 4 बजे का टाइम भैया, आंखें खुली, कह लगी बेटा तुम अभी हवाई कर रहे हो, मेरे जब मैं सो गया था, चले जाते, तुम बहुत जरूरी काम था। गुरु जी पहला काम तो ये था कि मैं आपकी सेवा कर लूं। अच्छा तो जाओ, घर से जल्दी आओ, आज घूमने का इरादा है। हमने कहा चलो महाराज गुरु जी। चल दिए तो रास्ते में बातें करते चले गए वहीं तक। मुझे उनसे 3 प्रश्न पूछने थे, क्योंकि मुझे पहले कह दिया था जिन्होंने मुझे सबसे पहले दीक्षा देकर गायब हो गए थे मेरी आंखों के आगे से। जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी पहले गुरु ने, वो दीक्षा देते साथ ही मेरी आंखों के आगे से गायब हो गए थे। अंतर ध्यान एकदम, कभी सिर गायब, कभी हाथ गायब, कभी पैर गायब। तो दीक्षा मुझे वो दे चुके थे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि 3 गुरु तुम्हारे पास, एक गुरु आएंगे और वो गुरु तुम्हारा भवसागर से पार करेंगे, और उनसे ये 3 प्रश्न पूछ लेना, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है उसे गुरु बना लेना, और इसी साल मिलेंगे। हमने कहा ठीक है महाराज। तो घर चले आए। वो गुरु महाराज आए जब हम जिंदगी में हवा कर रहा था। जब हम रास्ते में चल दिए, चलते चलते पहुंचे स्कूल के पास, हमारे गांव के बाहर एक स्कूल है। जब हम वहां पहुंचे, रास्ते में उन्होंने कहा बेटा चुप है चल रहा, अरे कुछ पूछ। मैं कहा गुरु जी आप विश्राम को तो ले सुनो। देख सबसे पहला प्रश्न, अरे वही प्रश्न जो मुझे पूछना था। फिर मैं और आगे चला, अब दूसरा प्रश्न सुन। मेरे कान खलकर लगे, तो वही प्रश्न कह रहे हैं जो मैं मुझे पूछने को कहा था। तीसरा प्रश्न जब कहा, वह मैंने वहीं पैर पकड़ लिए रास्ते में। मैं कहा गुरुदेव जिसकी जरूरत थी वो मिल गई। मुझे यही कहा था उस नारायण ने जो मुझे दीक्षा देकर गए थे। मैं तो खुद भगवान का शिष्य हूँ, स्वयं परमात्मा का शिष्य हूँ। मुझे दीक्षा देकर के अंदर ध्यान हो गए थे भाई मेरा। तब उन्होंने मुझसे कहा अब 3 प्रश्न पूछना। भाई 3 प्रश्न तो मैं पूछे ही ना, तो वही उत्तर दे गए। मगर गुरुदेव मेरा हाथ पकड़, मैं एक रजभाया बैठा है, हम दोनों हम बैठ गए। दिन छिपने का वक्त था, एकादशी का दिन। कहने लगे गुरुदेव मेरा हाथ थाम लो। कह लगे शिष्य बनेगा? मैं कहा हाँ। देख लेना शिष्यता बड़ी कैडी है, कौन सा शिष्य बनेगा? गुरु जी शिष्य भी कई तरह के हो। उन्होंने कहा एक तो ऐसे नाम गान लिया कि भजन कीर्तन में मस्त रहेगा, बस खुश रहेगा। एक ऐसा है कि जो कुछ देखना चाहता है, तो बस मुझे उसी के लिए हाथ थाम लो। उन्होंने जैसा मेरा हाथ थामा, आजा देख थाम के दिखा। उन्होंने एकदम से अरे आओ। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ थामा, मैंने उनका हाथ थाम लिया। क्या लगे ये क्या मजाक है, गुरुओं से ऐसा क्या करते हैं? मां गुरुदेव यही होगा मेरा। तो यदि तुमने भी अब मुझे छोड़ दिया, छोड़ो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने भी अब मुझे छोड़ दिया तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। चलेगा पक्का वायदा? मैं कहा पक्का वायदा। तो मैं भी वचन देता हूं
तुझे संसार के एक एक चक्र को दिखाता हुआ, एक एक चक्र को खोलता हुआ यदि परमात्मा से ना मिला दूं तो मेरा नाम सत्यार्थी नहीं। मैं क्या कहता हूं, प्रभु मेरा तो कल्याण हो गया। वही काम उन्होंने किया। जब मैं उनके यहाँ जाया करता था, एकांत में सब संगत एक उठ लगी हुई होती थी, वो मुझे एकांत में बुला करके ऊपर ध्यान कराया करते थे, बैठ आज तुझे फला लोक में लेके चल रहा हूँ, आज तुझे फला ब्रह्मांड में लेके चल रहा हूँ, आज तुझे वहां लेके चल रहा हूँ। जब मैं तैयार हुआ तो उन्होंने मुझे कहा, आज से तू नामदान करके करेगा, और नामदान सबको करना, मगर दीक्षा के लिए शिष्यों को चुनना, क्योंकि सब देखने वाले नहीं मिलेंगे, मायावी मिलेंगे, स्वार्थी मिलेंगे, अपनी अपनी चीज मांगने वाले। जो तुझे ऐसा मिल जाए उसको दीक्षा दे देना। मैं तो उसी तरह से चल रहा हूं। तो ये कौन सी भक्ति हुई? पराभक्ति। ज्ञान और भक्ति चलेगी। अब वो तो वो पराकाष्ठा को चलेगी, वो गुरुओं के आधार पर है। बिना गुरु कुछ नहीं होता, करेंगे गुरु ही पार, समझे ना। एक टीचर स्कूल में बच्चे बैठे हैं और वो गुरु ये कह रहा है बस मुझे ही भज, केवल मुझे ही भज, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। जब पेपर आओगा तो क्या गुरु जी को लिख का फोटो बनाएगा? होगा, फेल होगा ना होगा। वहां तो दूसरी चीज आएगी। गुरु शिष्य के लिए विद्या का दाता है, वो उसे विद्या सिखाने के लिए आया है, और वो विद्या सिखा नहीं रहा तो शिष्य फेल होगा ना। और शिष्य ये मान रहा, अरे मैं तो रोज गुरु जी के पैर छूता था, उनके पैर दबता था, मेरी तो भक्ति हो रही। कुछ नहीं हो रहा तेरा, जब तक तेरे हृदय के कपाट ना खुले हो, जब तक तेरी वो ज्योति जो तेरे अंदर जल रही है, जब तक वो नहीं जागी, तब तक तू शिष्य नहीं है, बल्कि सांसारिक ही है। यही मेरा उपदेश आप लोगों के लिए, मैं इसी क्रम पर चल रहा हूं। एक एक शिष्य को भवसागर से पार करने का पूरा पक्का मेरा वचन है। लेकिन वो उस योग बने, जिसको मैं ऐसा समझूंगा उसे दिखाकर ही चलूंगा, बताकर नहीं। ये तो रहा वो प्रकाश जो आत्म प्रकाश स्वतः जलता है, वो कभी टूटता नहीं, वो कभी मणि की तरह से फूटता नहीं, वो कभी तेल बत्ती की तरह से जलकर नष्ट नहीं होता। वो प्रकाश के बाद उससे नीचे की भक्ति का काम है, क्योंकि भक्ति भी साथ साथ लेके चलते हैं। अब दूसरी भक्ति है। भक्ति हो तो कैसी हो? किसी की भक्ति, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, और किसी का जीवन भर का रोना बर्बाद जाता है। कोई भक्त तो ऐसा होता है कि पल भर में भगवान वियोग में उसके हो जाते हैं, और कोई ऐसा भक्त भी होता है कि सारी जिंदगी भक्ति करता रहता है पर भगवान का दर्शन नहीं होता। किस कमी किसकी? भक्त की, उसकी कमी नहीं है। अब दूसरी कहानी सुनो। और जिसे भगवान गुरु मिल जाए फिर वो कर्म भी नहीं देखते। जिसे भगवान ही गुरु मिल जाए फिर वो कर्म नहीं देखते, लेकिन देखते कुछ फिर भी हैं। क्या देखते हैं? फिर देखते हैं शिष्य की श्रद्धा, फिर देखते हैं शिष्य की समर्पण, फिर देखते हैं शिष्य का विश्वास क्या है, फिर वो ये देखते हैं। कर्म नहीं देखेंगे, क्योंकि भगवान को तो कर्म से पार करने की ताकत है, वो तो जिसे चाहे बहुत साल से पार कर देंगे। लेकिन किसको तरफ करेंगे? फिर भी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण वाले को करेंगे, फिर वो ये चीज देखते हैं। ऐसी बात, किसी का वो समर्पण 100 वर्ष में नहीं बनता और किसी का पल भर में बन जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। अभी मैं आपकी छोटी सी बात सुनाऊं। जब भगवान राम को वनवास हुआ, माता सीता जा रही हैं साथ, लक्ष्मण भैया भी साथ जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जूती नहीं है, साधु भेष है, गर्मी पड़ रही है। जब चित्रकूट, प्रयागराज से चले चित्रकूट की तरफ पहुंचने की तैयारी में थे तो दोपहरी हो गई। फसल कट रही थी गेहूं की। अब गेहूं की फसल में बड़ी गर्मी पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती? लोहें चलती है, हवा होती नहीं, और धरती भी तवा बन जाती है लाल गर्म। माता के तो पैर कोमल तो थी, आखिर राजा की लड़की थी, और वही का भूकंप थे, भी ऐसे ही चले जा रहे हैं। जब चले जा रहे हैं तो सीता जी ने कहा, भैया देखिए मेरे पैर में कांटा लग गया। लक्ष्मण को उन्होंने एकदम से वो कांटा निकाल कर अपनी धोती फाड़ कर पटवा दी। तो माता क्या लगे, भैया एक बात कहूँ, मुझे प्यास लगी है, क्योंकि दम सूख रहा है, धरती गर्म होती जा रही है। ये भक्ति मार्ग है जो मैं बता रहा हूँ। अब वो चल दी आगे को, कहने लगे चलो आगे देखते हैं, कहीं पानी का इंतजाम होगा तो कहीं रुक जाएंगे।
उधर से रास्ते में से कुछ लोग गेहूं काट करके रास्ते से चले हुए आ रहे थे। अब जब दोपहरी हो जाती है, 1-1:30 बजे का टाइम हो गया, सब पेड़ के नीचे आके बैठ जाओ, अब कोई आराम करेंगे, वो शाम को काट लेंगे, शाम को या बांध लेंगे पोलियो। और शाम वो जो है कुछ ऐसे ही बेचारे गाँव में चलो थोड़ा पास ही अपने पशुओं को पानी वानी पिया आ जाएंगे। तो कुछ लोग आ रहे थे, जब आ रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण ने रोका कि बहनों जरा रुको,